पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 85,000 की सतह भी उबूर कर गया। 702 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 85,613 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता 4 सेशंस में बेंचमार्क इंडेक्स तकरीबन 3,000 पॉइंट से जायद ऊपर जा चुका है। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आजम स्वाति के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। कार्य सरकार में मुदाखलत, अगवा, डकैती और इक़दाम कत्ल समेत 12 दफात शामिल। 2 से 2,500 नामालूम कारकुन भी नामजद। मुकदमे में कहा गया बानी पीटीआई ने जेल में दी गई सहूलतों का नाजायज इस्तेमाल किया। उनके उकसाने पर अली अमीन ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आजम स्वाति ने मुजाहिन की माली मामनत की। मुजाहिन ने 12 बोर की 2 गन्स, 12 एंटी राइट किट्स, 2 वायरलेस सेट और आंसू गैस के 5 शेल छीने। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला मिसिंग पर्सन है। ये कैसा मिसिंग पर्सन है कि कभी 8 घंटे बाद पता चल जाता है और कभी 24 घंटे बाद उस मिसिंग पर्सन को हम देखना शुरू कर लेते हैं। कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला मिसिंग पर्सन है। ये कैसा मिसिंग पर्सन है जो कभी 8 तो कभी 24 घंटे बाद मिल जाता है। इस मिसिंग पर्सन को खास रियायत हासिल है जो फौरी मंजर आम पर आ जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर की रविश बानी पीटीआई वाली ही है। पाकिस्तान के साथ अब ये खिलवाड़ नहीं चल सकता। अली अमीन हमारी पार्टी के सबसे अहम तरीन खान सर, एक मिनट खैर दे हैं। एक मिनट दे दे सर जी। और उनके बारे में जो अफवाहें हो रही हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी साफ और शफाफ तरीके से अपनी पोजीशन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बयान की है। अली अमीन गंडापुर पार्टी के अहम तरीन वर्कर हैं। उन्होंने असेंबली में अपनी पोजीशन वाजे की है। शिबली फराज कहते हैं डी चौक का एहतजाज काफ़ी कामयाब रहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वफाकी हुकूमत आवाम की आंखों में धूल झोंकना छोड़ दे। अगर हम इतने ही नालायक और नाअहल हैं तो आप हमारे छोटे से इज्तिमा का 1/4 भी जमा करके दिखा दें, आपके दावों को तस्लीम कर लेंगे। आईजी पंजाब ने गैर मुल्की शहरियों की नकलो हरकत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीनी और दीगर गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने की भी हिदायत। आईजी पंजाब का कहना था गैर मुल्की शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह, SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर जुड़वा शहरों में 3 रोज आम तातील, 14, 15 और 16 अक्टूबर की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था SCO इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी का आगाज है। मौलाना ने दोनों फरीकों को मशवरा दिया था कि कोई एक एक कदम पीछे हो जाए। PTI को भी कहा था कि एहतजाज ना करें और रुक जाएं, ये मौका नहीं है। हुकूमत भी जो है ना वो मौलाना का मशवरा मानने के लिए तैयार नहीं है और PTI भी जो है ना मौलाना का मशवरा नहीं मान रही। गवर्नर राज को JUI रिजेक्ट करते हैं। सियासी तनाव में मौलाना फजल रहमान ने एक कदम पीछे होने का मशवरा दिया था। PTI को कहा था ये एहतजाज का मौका नहीं। PTI और हुकूमत मौलाना का मशवरा नहीं मान रहे। हम एहतजाज में किसी के साथ नहीं। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात हुई। चारों में अच्छे ताल्लुकात हैं। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा मिल गया। हुकूमत की तरफ से मुसव्वदा आएगा तो बात आगे बढ़ेगी। वो 2 बंदे हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो बंदे जो है वो शुरू से वो बैठते भी दूसरी तरफ हैं और उनको हमने कभी भी अपने साथ उनको काउंट नहीं किया
तो ये बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो बनता है लीगली, और वो भेजा जाना चाहिए था, वो भेजा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद आईनी अदालत का सरबराह नहीं बनना चाहते हैं। मौलाना को सिर्फ नंबर्स पूरे करने के लिए साथ नहीं बुलाना चाहते। मौलाना से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात सियासी लीडर ही करेंगे। मौलाना की जहां बात जायज़ है वहां हमें पीछे हटना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा 2 MNAs हमारे कंट्रोल में नहीं, वो बैठते भी दूसरी तरफ हैं। स्पीकर को रेफरेंस भेज दिया, उनके बगैर हमने नंबर्स पूरे करने हैं। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पहुंचकर पाकिस्तान और इदारों को ही बदनाम करना था। KP हाउस चाय पीने आए, पुलिस देखकर भाग निकले। PTI ने चीफ मिनिस्टर मिसिंग पर्सन गेम खेली, मगर उनकी बात बनी नहीं। KP हाउस सील किया गया, लेकिन अली अमीन गंडापुर का रवैया सबने देखा है। बलूचिस्तान में स्कूलों की हालत को बेहतर बनाया जाएगा। सूबे में 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें स्कूल में लाना हमारा चैलेंज है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा बलूचिस्तान में लड़कियों की तालीम हमारी जिम्मेदारी है। जो बच्चे मैट्रिक में टॉप करेंगे उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। पाकिस्तान का अहले फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे दो टोक कहा, चाहते हैं फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम हो जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। आलम इस्लाम को अब आगे बढ़कर अमली इक़दाम करना होंगे। हम एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो दुनिया के दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुँचाएगा। फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले मज़ालिम पर खामोश नहीं रहा जा सकता। करारदाद में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाने के मुतालबे की हिमायत। इसराइली जारियत की मज़म्मत की गई। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पोलियो वायरस पंजे गाड़ने लगा, मजीद 4 केसेस सामने आ गए। सिंध में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 1 पोलियो केस की तस्दीक हो गई। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 32 हो गई। पोलियो से मुतासरा 2 बच्चों का ताल्लुक जैकबाबाद और एक का मली से है। हीरा इस्माइल के 22 माह के बच्चे में भी पोलियो वायरस पाया गया। रवां साल बलूचिस्तान में पोलियो के 16, सिंध में 10, खैबर पख्तूनख्वा में 4, पंजाब और इस्लामाबाद में 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। फिरोजवाला में बस की वैन को टक्कर, 5 मुसाफिर जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी। हादसा कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब पेश आया। वैन को हाट से लाहौर जा रही थी। जाँ बहक होने वाले तमाम 5 अफराद का ताल्लुक कोहाट से है। मोटरवे M2 पर फैजपुर के करीब बस की वैन को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में मॉडल कॉलोनी में मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद को कुचल दिया। 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। कराची पुलिस के हाथों एक और शहरी के अगवा की वारदात। मलीर काला बोर्ड से अयाज शेख नामी शहरी के अगवा का मुकदमा सऊदाबाद थाने में दर्ज। पुलिस का शाह लतीफ टाउन में छापा, 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुलजमान को हिरासत में ले लिया। मुलजमान में हेड कांस्टेबल आतिफ, कांस्टेबल अमान शाह और कुक अजमतुल्ला शामिल। मुलजमान ने लेन देन के तनाज़े पर अयाज शेख नामी शहरी को अगवा किया था। कराची फिर गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक महसूस किया जाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं जुज़वी मुअत्तल, बलूचिस्तान की रेगिस्तानी हवाएं असरअंदाज हैं। बहरा अरब में मुमकिन तूफानी सूरत हाल। NDMA के मुताबिक अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में सिस्टम के पाकिस्तान के साहिलों से टकराने का खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर जोर। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम चार्टर के उसूलों पर अमल से मजबूत हो सकता है। UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। 2030 एजेंडे को तेज़ करने के लिए माज़ी के मुआहिदों पर अमल ज़रूरी है। तारीखी नाइंसाफ़ियों को दूर किया जाना चाहिए। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज खाने का वक़ा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 6 विकेट पर 397 रन बना लिए। सऊद शकील की निफ्ट सेंचुरी। पहले सेशन में नसीम शाह 33 और मोहम्मद रिजवान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
T20 के बाद वनडे में भी अपसेट। आयरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 69 रन से शिकस्त दे दी। तीसरे वनडे में आयरलैंड ने 285 रन का हदफ दिया। जवाब में जनूबी अफ्रीका टीम 215 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। चंद रोज कबल आयरलैंड ने T20 सीरीज में भी प्रोटियास को शिकस्त दी थी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। गुज़श्ता रोज इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की राहदारी में बंदर घुस आया। कॉरिडोर में उछल कूद की, वकीला के शर्त से लंच बॉक्स निकाला और खोलने की कोशिश करता रहा। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। कॉमेडी थिएटर प्ले सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड पेश किया गया। शायकीन ने फनकारों की आला कारकर्दगी और तंज़ो मिज़ाह को खूब सराहा। ड्रामे में संजीदा मौज़ूआत के साथ साथ मज़ाक को भी शामिल किया गया। और गुलकार और अदाकार उमैर जसवाल ने अपने निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गुलकार ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। साथ ही फनकार और मदाहों ने मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।